आज हम भगवान गणेश के ऐसे स्वरूप की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुना हो। द्विमुखी गणपति। जरा सोचिए, एक ऐसे गणपति जिनके दर्शन आप आगे से करें तो चिंताएं मिट जाए और पीछे से दर्शन करें तो धन धान्य की वर्षा हो। आज हम भगवान गणेश के इस विशिष्ट रूप और इनके पीछे क्या प्रतीकवाद है उसे समझेंगे। दोस्तों, यह मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। जैसे कि मुद्गल पुराण में 8 स्वरूप का वर्णन मिलता है और गणेश पुराण में 32 स्वरूपों का जिक्र है। ये उन्हीं में से एक है। और गणेश जी के दोनों मुख एक दैत्यवाद के भी सिद्धांत हैं। जैसे कि जीवन के 2 हमारे पहलू होते हैं, सुख और दुख दोनों एक साथ साथ चलते हैं। ज्ञान और कर्म, हमारे अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया। ये हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में दोनों चीज़ें साथ साथ रहती हैं और संतुलन भी बनाए रहती हैं। गणपति जी के 4 भुजाएं हैं और उनमें भी जीवन से निपटने के लिए पूरा संदेश दे रहे हैं। भगवान गणपति के एक हाथ में पास है। जी हाँ, पास यानी फंदा। ये मुश्किलों और बाधाओं पर काबू पाने की क्षमता दिखाता है। साथ ही हमारी जो सांसारिक इच्छाएं होती हैं जो हमें बांध लेती हैं, ये उनके बंधन का भी प्रतीक है, जिससे गणपति हमें आज़ाद होने में मदद करते हैं। और भगवान गणपति के दूसरे हाथ में अंकुश है। जी हाँ, जो हाथी चलाने के काम में आता है। ये सही रास्ते पर चलने और मार्गदर्शन करने की क्षमता का प्रतीक है। ये मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की जरूरत को भी दर्शाता है। और तीसरा हाथ जिसमें टूटा हुआ दांत है, ये त्याग और सैक्रिफाइस का बहुत ही एक पावरफुल टूल है। ये किसी बड़े लक्ष्य के लिए अपनी कोई प्रिय चीज भी छोड़ने की क्षमता को दिखाता है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब महाभारत लिखने के लिए भगवान गणपति की कलम टूट गई थी, तब इन्होंने अपना दांत तोड़कर उसे लिखना जारी रखा। ये उसी महान त्याग को दिखाता है। और चौथे हाथ में है रत्नों का पात्र यानी रत्न कुंभ। ये धन समृद्धि का प्रतीक है। ये दिखाता है गणेश जी की भक्ति से उनके बताए रास्ते पर चलने से सिर्फ आध्यात्मिक शांति नहीं बल्कि भौतिक सुख समृद्धि भी मिलती है। अब हम कह सकते हैं कि चारों चीजें जीवन के हर पहलू को कवर कर लेते हैं। नियंत्रण, दिशा, त्याग और पुरस्कार भी। यानी पूरा जीवन दर्शन इन 4 चीजों में समाया हुआ है। जानकारी के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर में वहां इनकी एक मूर्ति सहायक देवता के रूप में है। लेकिन इस स्वरूप के लिए जो मंदिर सबसे प्रसिद्ध है और इसकी कहानी भी गजब की है, वो है ये मंदिर मध्य प्रदेश के मंदसौर में और दुनिया में अपनी तरीके का एक इकलौता मंदिर है जो शहर के गणपति चौक पर है। पहले इसे इलायची चौक के नाम से भी जानते थे। जी हाँ, इलायची चौक। वहीं पर है यह द्विमुखी चिंताहरण गणपति मंदिर। और यहाँ की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि पत्थर की एक ही विशाल लगभग 8 फीट ऊंची मूर्ति है और इनके आगे और पीछे गणेश जी के अलग अलग रूप हैं। और यही असाधारण बात है क्योंकि आमतौर पर गणेश जी की पीठ के दर्शन शुभ नहीं माना जाता, मगर यहाँ पर तो पीठ है ही नहीं। एक रूप उत्तर की तरफ पंचसूटी रूप है। जी हाँ, पंचसूटी मतलब 5 सूंड वाले, मतलब 5 सूंड है। और ये चीज मैंने पहली बार यहीं आकर देखा है। इस रूप को कहते हैं विघ्नहर्ता या फिर चिंताहरण गणेश। जानकारी करके पता चला कि ये 5 सूंड पंच तत्वों का प्रतीक है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। और ये स्वरूप युवावस्था का भी प्रतीक है। इनका दूसरा मुख दक्षिण की ओर है जो सेठ का रूप है, जैसे कोई व्यापारी। इसमें सिर्फ एक ही सूंड है और दाहिनी ओर मुड़ी हुई है। सिर पर सेठ वाली पगड़ी धारण किए हुए हैं और गर्दन थोड़ी झुकी हुई है, जैसे कोई अनुभवी सेठ हिसाब किताब देख रहा हो या फिर किसी व्यापारी से उनका हाल चाल ले रहा हो, हिसाब किताब पूछते हुए। ये रूप एक वृद्धावस्था और एक अनुभव का प्रतीक भी माना जाता है। एक तरफ तो युवा विघ्नहर्ता और दूसरी तरफ अनुभवी धन देने वाले सेठ। यह कल्पना ही कितनी अद्भुत है। दूसरे स्वरूप की मान्यता है कि जिनके कर्ज हैं या गरीब हैं
उनको राहत देने वाले हैं। व्यापारी वर्ग के लिए इनके दर्शन विशेष फलदायी माने जाते हैं। एक ही मूर्ति में चिंता मुक्ति और समृद्धि भी दोनों का आशीर्वाद मिलता है। इस मंदिर की दूसरी विशेषता ये है कि पीठ ना होने के कारण इनकी परिक्रमा की जा सकती है और गर्भगृह में भगवान गणपति की मूर्ति ऐसे विराजित की गई है जिससे लोगों को परिक्रमा करने में सुविधा हो और दोनों रूपों का दर्शन एक साथ हो पाए। अगर हम इस प्रतिमा की खोज के बारे में बात करते हैं तो हमें इतिहास से यही बात पता चलती है कि मूर्ति काफ़ी पुरानी है, लगभग 9वीं शताब्दी की, मतलब लगभग 1100 साल पुरानी। और लेकिन ये अभी रिसेंटली प्रकट हुई है 1929 में। जनश्रुति है, लोगों के से बात करके पता चला। सराफा बाजार के एक व्यापारी थे मूलचंद सोनी, और कहीं कहीं इन्हें मूलचंद बसाप सर्राफ भी बोलते हैं। उन्हें एक रात सपना आया और सपने में देखा कि शहर में नाहर सैयद एक तालाब है जिसमें गणेश जी की एक बड़ी मूर्ति मिट्टी में दबी हुई है और उन्हें आदेश मिला कि वहाँ से उन्हें बाहर निकलवाया जाए। वह सुबह उठे और शहर के कुछ लोगों को उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी, तो सभी लोग मिलकर उस जगह पर गए और वहाँ पर खुदाई स्टार्ट की। तो आश्चर्यजनित तरीके से वहाँ खुदाई होने के पश्चात भगवान गणपति की एक द्विमुखी गणेश जी की प्रतिमा मिली। प्रतिमा को बैलगाड़ी से शहर लाने का प्लान बनाया और शहर के नरसिंहपुरा इलाके में स्थापित करने का निर्णय किया गया। लेकिन जैसा मैंने कि आपको बताया, यह गणपति चौक पर है। यहीं पर कहानी में थोड़ा सा एक ट्विस्ट आता है। वो ये है कि जब बैलगाड़ी से प्रतिमा को नरसिंहपुरा इलाके में ले जाया जा रहा था, तब शहर के इसी गणपति चौक पर, जहाँ पर अभी मंदिर स्थित है, बैलगाड़ी वहाँ से आगे बढ़ी ही नहीं। बहुत ही प्रयास करने के बाद दूसरे बैल भी बैलगाड़ी में लगाए गए ताकि गाड़ी आगे बढ़ सके, लेकिन तब भी बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ी। यह वही स्थान है जिसे पहले इलायची चौक के नाम से जाना जाता था। काफ़ी प्रयासों के बाद जब बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ी, तब सबने यही समझा कि गणपति जी की यही इच्छा है कि वो यहीं विराजे। तो तय हुआ कि प्रतिमा यहीं स्थापित किया जाए। फिर आषाढ़ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 1986 को विधि विधान से इस मूर्ति की स्थापना की गई। तभी से इस जगह का नाम इलायची चौक से गणपति चौक पड़ गया। चमत्कार सा लगता है कि जैसे गणेश जी ने स्वयं अपनी ही जगह चुन लिया हो। बट यहाँ पर एक विशेष परंपरा है चोला चढ़ाने का। यहाँ इस सेवा की इतनी मान्यता है कि बुकिंग कराने के बाद अपनी बारी आने में 3 से 4 साल का समय लग जाता है। इससे हमें यही पता चलता है कि लोगों की कितनी गहरी आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। यह सिर्फ एक अनोखी मूर्ति की कहानी नहीं है, इसके पीछे एक गहरा दर्शन छिपा हुआ है। आपके लिए मैं एक विचार कहना चाहूँगा, क्या ऐसा हो सकता है कि ईश्वर के जो ये विविध रूप हैं, कभी कभी थोड़े विरोधाभासी से लगने वाले जो रूप हैं, एक जैसे यहाँ एक ही मूर्ति में चिंता हरने वाले भी और धन देने वाले भी, युवा भी और वृद्ध भी, क्या ये कहीं हमें खुद जीवन की जो जटिलताएं हैं, उसकी जो मिलीजुली प्रकृति है और शायद अपने अंदर के ही जो अलग अलग पहलू हैं, उन्हें बेहतर ढंग से समझने और स्वीकार करने में मदद नहीं करते? आइए हम सब लोग भगवान गणपति से प्रार्थना करते हैं, वो हमारे जीवन को सुरम्य, सुलभ और सम्यक बनाए।